सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, चूंकि मेरा भी ये आखिरी दिन है। मैं आपके लिए दो पंक्ति कहना चाहती हूँ कि आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सदा इसी तरह मुस्कुराते रहें। साथ ही एक और बात कहूंगी, एक याद यहाँ पर हमारे लिए इस 6 साल के दौरान कुछ यादें हमारे बीच में यहाँ से लेकर हम जाएंगे। कुछ यादें उदास बना देती है, कुछ यादें परिहास बना देती है, कुछ यादें यदि रह जाती है तो यही यादें एक इतिहास बना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। With the feelings of the other members, colleagues of this house, sir, your conducting house is a lasting impression for this house. We can't forget your smile. We can't forget your smile. Thank you. सर, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस चेयर पर बैठकर जो रोल प्ले करते हैं वह तो हम सब आए दिन देखते हैं और उसके बारे में हम सब कितने प्रभावित हैं आपसे, आपकी मुस्कान से, ये सब ने व्यक्त किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मैंने सुना आपको वहां से नहीं यहां से सुना था। एक बार मैंने एक ही बार सुना आपको, उसके बाद में अवसर नहीं मिला। लेकिन आपका भाषण था कोई माइनॉरिटी से संबंधित आपके विषय पर। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसा भाषण संतुलित और ऐसा ज्ञान देने वाला सारगर्भित भाषण ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इशू पर नहीं सुना। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में भाषण देने वाले लोग बाहर न जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आप स्वयं इस जगह पर बैठ करके जिस प्रकार से आपने अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति ऐतिहासिक थी। और मैं अपने दिल में उस भाषण को हमेशा याद रखता हूं कि एक व्यक्ति है जो कंस्ट्रक्टिव बात करता है, रचनात्मक सुझाव देता है और रचनात्मक ढंग से इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपका ये भाषण जो यहाँ हुआ था, मेरे दिल में और मेरे सांसदों के मनों में भी वह शायद याद आया होगा। वास्तव में बड़ा सारगर्भित था। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं आप जहां रहेंगे वहां पर आप इस देश के और इन सारे समाज के लोगों को मिलाकर काम करने के लिए इस देश की उन्नति में अपना देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज अपनी विदाई की बात कही। ये विदाई बड़ा कठिन क्षण होता है। वैसे तो हम लोग अलग अलग जगहों से, अलग देश के दूर दूर अलग अलग भागों से आते हैं। एक परिवार जैसा यहाँ वातावरण बनता है। भारतीय चिंतन में हमने कहा है कि संपूर्ण विश्व जो हमारा परिवार है, लेकिन और इसलिए लेकिन आपके सानिध्य में आने का मैं बहुत ज्यादा उपस्थिति नहीं दे पाया। लेकिन जब देखा कठिन समय में, जब आप हाउस में प्रवेश करते थे तो लगता था कि अब समाधान का समय आ गया है, ऐसा अनुभूति हमको होती थी। और आपका चेहरे के संबंध में तो सभी लोगों ने कहा, कभी हमने तो आपको नाराज होते नहीं देखा, कठिन समय कभी नहीं देखा, कठिन स्थिति में। और इसलिए, लेकिन ये आना जाना तो संसार की नियति है, प्रकृति है। फिर मुलाकात आपकी होगी, आपकी हमारी होगी, आप मिलते रहेंगे और यहाँ दोबारा आएंगे। सब लोगों ने ऐसी कल्पना की है। और लेकिन ये आने जाने का क्रम जीवन का क्रम है। सुमित्रानंदन पंत की इन पंक्तियों को मैं अंत में पढ़ता हूँ आपकी स्वागत में, आपकी विदाई में, कि यह सांझ उषा का आंगन, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास असुरमय आनंद, रेस मानव जीवन का। Honorable members, I am moved. A word on behalf of the government. I am greatly honored to not only to a friend, philosopher and guide, but somebody who has earned so much respect from the entire House. I think it's a great day for our Parliament. It's a great day for our democracy. And I only want to say to you that we cherish and value the wisdom with which you have guided the House. And we want to place it on record.
And there is a famous song related to Oliver Twist in that film where he sings, "You can go but be back soon." I think it applies well to you. You can go but be back soon. And my prayers are that lab pe aati hai dua ban ke tamanna meri zindagi shamma ki surat to khuda hai meri. Thank you very much. To you, always it is a respect. That is why I like always as the chair. You were, I think you were trying to deny the chance for me, but jokingly I am saying, always you were a very helpful presiding officer for all of us. We were junior because we are just completing 2 years. But from the first day onwards, we felt that your support to us is always very, very helpful, and you are like a very strict headmaster, but always smiling headmaster. Same time, you are supporting us, and we felt that you are impartial. Everyone belongs to some political party, but you behaved as an impartial presiding officer, and that is a good experience for all of us. So, and from the part of our party, I am expressing sincere thanks and gratitude. Honorable members, I am moved with your sentiments. I carry this sweet memory and your sentiments, your respect, your love you have showered on me. And I remember the day I was elected for the second time. The entire house, the entire political part, all the 18 or 19 political parties filed my nomination. That is a great honor you have given to me, and that is how that has given me the strength to conduct this house. I once again thank you, all of you, for the sentiment which you have expressed.